हम सब ने बचपन में किसी वर्ड से सेंटेंस बनाने वाली एक्सरसाइज की हुई है। चलिए आज उस एक्सरसाइज को फिर से एक बार करते हैं। मेक सेंटेंस विथ फॉलोइंग वर्ड्स। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। अरे क्या हुआ, फोर्थ और फिफ्थ वर्ड्स से आप सेंटेंस नहीं बना पाए? क्यों? ये तो बड़े ही आसान वर्ड्स हैं। थर्ड वर्ड जापानीज है जो कि इंग्लिश में लिखा था, और जो लोग ओल्ड बॉलीवुड सॉन्ग सुनते होंगे वो सायोनारा वर्ड से फेमिलियर होंगे और उन्होंने सेंटेंस बना ही लिया होगा। इस छोटे से एक्सपेरिमेंट से मैं आपका ध्यान एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात पर अट्रैक्ट करना चाहता था, और जो ये है कि जिस फील्ड में हमारे कॉन्सेप्ट्स जितने ज़्यादा क्लियर होते हैं, जितने ज़्यादा समझ में आते हैं, उस फील्ड में हमारी नॉलेज, हमारी पकड़ उतनी ही स्ट्रांग होती है। इस एक्सपेरिमेंट में हमने पाया कि क्योंकि हमारे हिंदी और इंग्लिश के कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल ही क्लियर थे, इसलिए हमें सेंटेंस बनाने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आई। लेकिन क्योंकि फोर्थ और फिफ्थ वर्ड चाइनीज़ और स्पेनिश में थे और जिसके कॉन्सेप्ट्स हमारे बिल्कुल भी क्लियर नहीं थे, इसलिए हम उन दो वर्ड से सेंटेंस नहीं बना पाए। एंड दैट सेम थिंग होल्ड्स ट्रू फॉर फील्ड ऑफ गेटिंग रिच। अगर आपको वेल्दी बनना है तो आपको अमीर बनने के बेसिक कॉन्सेप्ट समझने ही होंगे, ताकि आगे चल के आप उस नॉलेज को यूज कर पाएं और उसे आसानी से इंप्लीमेंट कर पाएं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रोहित और स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पर। सबसे पहले आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। इस इंडिपेंडेंस डे हम बात करेंगे आपके फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के बारे में, जहां मैं आपसे शेयर करूंगा 3 ऐसे कॉन्सेप्ट्स जो कि आपको हेल्प करेंगे फाइनेंशियली रिच बनने में। इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा 3 ऐसे बेसिक कॉन्सेप्ट्स विच आर द फाउंडेशन ऑफ गेटिंग रिच। जैसे हर बड़ी इमारत के लिए एक मजबूत नींव होना बहुत जरूरी है, उसी तरीके से अमीर बनने के लिए आपको कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। हर मिलीनियर, हर अमीर आदमी जो भी इस दुनिया में है, वो जाने अनजाने इस कॉन्सेप्ट्स को फॉलो करता ही है, और मिडिल क्लास से अमीर बनने का रास्ता इन्हीं कॉन्सेप्ट्स की गलियों से होके गुजरता है। तो बिना देर किए हुए चलते हैं हम अपने पहले कॉन्सेप्ट पर। इस कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बिना इसे समझे हम अमीर नहीं बन सकते, और अगर बाई चांस अगर बन भी जाते हैं तो soon we will lose all that money. This concept is called identify your limiting belief for money. दुनिया ऐसे एग्जाम्पल से भरी पड़ी है जहां पर एक एथलीट 1-2 कंपटीशन जीतकर बहुत सारा पैसा कमा लेता है, लेकिन बाकी कुछ सालों में वापस वो उसी फाइनेंशियल स्टेटस पे पहुंच जाता है। हमने अक्सर देखा है कि जो लोग भी लॉटरी जीतते हैं और बहुत बड़ी लॉटरी जीतते हैं, कुछ सालों में वापस अपने उसी फाइनेंशियल स्टेटस पे आ जाते हैं जहां पे वो पहले थे। ऐसा क्यों होता है? इट इज बिकॉज उनके दिमाग में एक लिमिटिंग थॉट बैठा हुआ है जो उन्हें अमीर बनने से रोकता है। रिमेंबर, सबकॉन्शियस माइंड इज मच मोर स्ट्रॉन्गर देन द कॉन्शियस माइंड। तो अमीर बनने के लिए सबसे पहले हमें अपने बिलीफ सिस्टम को टटोलना होगा। यह देखना होगा कि कहीं हमारे मन में पैसे को लेकर कुछ नेगेटिव थॉट्स, कुछ नेगेटिव बिलीफ्स तो नहीं है। वैसे ये थोड़ी अजीब बात है कि हमारे मन में पैसे को लेकर नेगेटिव थॉट्स कैसे आ सकते हैं, लेकिन यह देखा गया है कि बचपन में ही ये थॉट्स हमारे सबकॉन्शियस माइंड का पार्ट हो जाते हैं। हम सब ने अपने बचपन में कभी न कभी इनमें से कुछ बातें सुनी हुई हैं। बचपन के ऐसे थॉट्स हमें आगे चल के सक्सेसफुल होने से और हमें अपने फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव करने से रोकते हैं।
चाहे आप कॉन्शियस लेवल पे कितने भी एफर्ट्स कर रहे हैं। इन नेगेटिव बिलीव्स को रिप्लेस किए बिना अमीर बनने की सोचना ठीक वैसा ही है जैसे दीमक लगे फर्नीचर को पॉलिश कर देना। आप कितना भी पॉलिश कर दें, पेंट कर दें, जब तक कि आप दीमक की प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करेंगे, उसको रेक्टिफाई नहीं करेंगे, तब तक ये प्रॉब्लम बनी ही रहेगी। जिस तरह से एक डॉक्टर सिम्टम्स का नहीं रूट कॉज का इलाज करता है, उसी तरीके से हमें अपने सबकॉन्शियस माइंड में छुपे उस नेगेटिव थॉट्स को ढूंढना होगा और उसका इलाज करना होगा। जब तक कि हम इस रूट कॉज को फाइंड करके इसका इलाज नहीं करते हैं, तब तक कॉन्शियस लेवल पे आप जितने भी एफर्ट्स कर लें, वो सब आगे चल के वेस्ट ही हो जाएंगे। अब हम बात करेंगे कि कैसे हम इन नेगेटिव बिलीव्स को पॉजिटिव बिलीव्स में चेंज कर सकते हैं। स्टेप 1, फाइंड एंड राइट डाउन योर लिमिटिंग बिलीव्स। स्टेप 2, चैलेंज योर लिमिटिंग बिलीव्स। एंड स्टेप 3, क्रिएट अ पॉजिटिव टर्न अराउंड स्टेटमेंट। इस टर्न अराउंड स्टेटमेंट को आप 30 दिन तक कई बार रिपीट करिए, एंड देन आफ्टर 30 days you will find the difference. The next two concepts are suggested by renowned author Dr. Robert T. Kiyosaki. उन्होंने बहुत सारी बुक्स लिखी हैं एंड बहुत सारी बेस्ट सेलर बुक्स लिखी हैं, लेकिन उनकी सबसे पॉपुलर बुक है रिच डैड पुअर डैड, जिसमें वो 2 कॉन्सेप्ट के बारे में शेयर करते हैं जो आज मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। कॉन्सेप्ट नंबर 2, अंडरस्टैंड द कैश फ्लो क्वाड्रेंट। जिस भी इंसान को इस दुनिया में एक बड़ी वेल्थ बनानी है, उसे ये कॉन्सेप्ट याद कर लेना चाहिए। दुनिया में पैसे 4 तरीके से कमाए जाते हैं, जिसे डॉक्टर रॉबर्ट टी कियोसाकी ने 4 क्वाड्रेंट्स पे प्लॉट किया है, जो है E, S, B और I। E stands for employees, S stands for self-employed, B stands for business and I stands for investors। क्वाड्रेंट के लेफ्ट साइड में आते हैं एम्प्लॉयज़ और सेल्फ एम्प्लॉयड, और राइट साइड में आते हैं बिजनेस ओनर और इन्वेस्टर्स। एम्प्लॉय जॉब करता है, जब तक जॉब करेगा तब तक उसको पैसा मिलेगा, जबकि सेल्फ एम्प्लॉयड अपने एक स्किल डेवलप कर लेते हैं, जैसे कि डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, लॉयर्स, सिंगर्स, और उस स्किल से वो पैसा कमाते हैं। फिर आता है क्वाड्रेंट का राइट साइड, जिसमें बिजनेस ओनर और इन्वेस्टर्स आते हैं। तो बिजनेस ओनर्स अपना खुद का सिस्टम होता है, खूब सारे एम्प्लॉयज़ उनके नीचे काम करते हैं। कोई भी बिजनेस सही मायने में बिजनेस तब कहलाता है जब वो 2 क्राइटेरिया फुलफिल करता है। पहला, उस बिज़नेस में कम से कम 500 एम्प्लॉयज़ काम करते हों, और दूसरा, अगर उसका ओनर 6 महीने के लिए चला भी जाए फिर भी वो बिज़नेस उसको पैसा बढ़ा के ही देगा। जो भी बिज़नेस ये 2 क्राइटेरिया फुलफिल नहीं करते हैं, वो एक्चुअली बिज़नेस नहीं, सेल्फ एम्प्लॉय की कैटेगरी में आएंगे, जैसे किराने की दुकान, दवाई की दुकान। इन्वेस्टर्स एज द नेम सजेस्ट एसेट्स में इन्वेस्ट करते हैं, जैसे स्टॉक्स, बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड्स। जानने वाली बात यह है कि दुनिया का 95% पॉपुलेशन एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय कैटेगरी में आता है, जबकि केवल 5% पॉपुलेशन बिजनेस ओनर्स और इन्वेस्टर कैटेगरी में आता है। और मज़ेदार बात यह है कि दुनिया का 5% पैसा ही एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय कैटेगरी के पास है, जबकि 95% वेल्थ बिजनेस ओनर और इन्वेस्टर्स के पास है। और हमें कोशिश करके क्वाड्रेंट के राइट साइड में आना है। तो चलते हैं कॉन्सेप्ट नंबर 3 पर, जो कि है अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन एसेट एंड लायबिलिटी। दुनिया के सारे भी स्कूल्स में ये कॉन्सेप्ट बताया ही जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी लोगों के कॉन्सेप्ट्स ये क्लियर नहीं होते। लेकिन रॉबर्ट ने मात्र 2 लाइन में इस कॉन्सेप्ट को बिल्कुल क्लियर कर दिया। Whatever puts money in your pocket is an asset, and whatever takes out money from your pocket is a liability. तो अमीर बनने के लिए आपको एसेट क्रिएट करने हैं और लाइबिलिटीज कम परचेज करनी है, क्योंकि जब आप एसेट क्रिएट करेंगे तो वो एसेट आपको और पैसा कमा के देंगे। रियल एस्टेट, स्टॉक्स, बॉन्ड्स, एफडीज, बिजनेसेस और फ्रेंचाइजी मॉडल्स, ये सारे एसेट्स के एग्जांपल हैं, बिकॉज वंस यू हैव देम दे जनरेट रेवेन्यू फॉर यू। वो एक्स्ट्रा पैसा वो जनरेट करते हैं जिसको आप फिर से री इन्वेस्ट करके और वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। हर वो चीज जो आपके जेब से पैसे निकाले या उसे मेंटेन करने के लिए रेगुलर बेसिस पे आपके जेब से पैसे जाएं,
वो लाइबिलिटीज हैं, जैसे आपके लोन्स, ईएमआईज, आपके महंगे गैजेट्स, आपकी कार, लैपटॉप्स। रिमेंबर, आपका वो घर जिससे रेंट आता है दैट इज एन एसेट, और वो घर जिसमें आप रहते हैं दैट इज ए लाइबिलिटी, क्योंकि उसमें घड़ी घड़ी आपको थोड़ा बहुत मेंटेनेंस देना ही पड़ता है। जैसे A to Z अल्फाबेट्स सीखे हुए, उसे अच्छी तरीके से लर्न किए हुए बिना हम सेंटेंसेस और वर्ड्स नहीं बना सकते। जैसे 0 to 9 नंबर्स सीखे बिना, उसको बाय हार्ट किए बिना हम अर्थमेटिक के कैलकुलेशन नहीं सॉल्व कर सकते, उसी तरीके से इन कॉन्सेप्ट्स को जाने बिना, इन पे रेगुलर प्रैक्टिस किए बिना हम अमीर नहीं बन सकते। तो हमें इन कॉन्सेप्ट्स को केवल एक बार देखना नहीं है, इसे याद करना है और बार बार प्रैक्टिस करना है और अपने जीवन में इंप्लीमेंट करना है, सो दैट वी कैन मूव अहेड एंड मेक आवरसेल्फ रिच। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।